अच्छा यार, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी ना बैठो और ना ही लेटो। कम से कम 5-10 मिनट लाजमी वॉक करो और पूरा दिन भी वॉक करती रहो। तो उससे हार्ट बर्न ठीक हो जाता है। नंबर सेकंड ये है कि एंटी एसिड्स मिलते हैं जैसे इनो वगैरह, तो वो भी आप फार्मेसी से जाके ले सकती हैं और पानी में घोल के पी सकती हैं। और तीसरा, डॉक्टर सुमायरा को भी फ़ोन कर लो। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो गुड मॉर्निंग एंड आई होप ऑल ऑफ यू are doing well. Am I audible to you? जी अनम अल्ताफ, आप बताइए। जी सर, आ रही है आवाज़। चलो ठीक है, अगर ज़्यादा करनी होगी तो मेरे पास हेडफोन भी है। आई कैन अटैच हेडफोन, लेकिन हेडफोन अटैच करने से तो थोड़ा सा जो टीचिंग इंथुजियाज्म है वो कम हो जाता है और एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके साथ लटकी रहती है। तो आई प्रेफर द लैपटॉप वन। ठीक है, स्पीकर एंड माइक्रोफोन। अगर फिर भी आपको कम आए देन आई विल अप्लाई दिस टू माय ईयर्स। ठीक है जी, तो जी। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइम आपका अब कम रहता जा रहा है। इसी मंथ के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपकी जो एकेडमिक एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। देन यू विल मूव टूवर्ड्स योर फाइनल टर्म्स। और इसमें अभी डिसाइड हो रहा है कि आपको ऑन कैंपस लेना है या आपको ऑनलाइन होना लेना है। आज मैं आपको ग्रुप में इसके बारे में कुछ अपडेट आया तो कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं मेरे लिए यही काफ़ी होता है मेरी क्लास में। और इसी वजह से आज मैंने थोड़ा टाइम भी लेट रखा है ताकि आप फ्रेश हो के उठो इजी, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग से आपके VO2 मैक्सिमम पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग से VO2 मैक्सिमम पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और वो आपकी जो VO2 मैक्सिमम है वो बढ़ जाती है। और VO2 मैक्सिमम बढ़ने की वजह से आपकी ओवरऑल की जो बॉडी कैपेसिटी है
टू एक्सरसाइज वो भी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें मैंने आपको दूसरी चीज ये बताई थी कि ये 1-2 दिन या 3 दिन से इसमें फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू मंथ्स, फिर आपको इस पे फर्क महसूस होगा। ठीक है, तो मैं अगेन, क्योंकि आप लोगों उसमें पावर पॉइंट में पढ़ने की बजाय आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ाना ज़्यादा इस टाइम पे मुनासिब है, ताकि मैक्सिमम मटेरियल भी आपके पास आ जाए और इसके अलावा आपको पढ़ने में भी इजी हो। ठीक है, आप देखो इस तरह तो नहीं करना ना कि आपको 25-30 स्लाइड्स दे दें और आपसे कहा जाए कि आपके लिए बस यही सफिशेंट है और आप इनसे एग्जाम में आ जाएं, तो दैट वुड नॉट बी इनफ। और फिर आपके पास इतना खुद से भी टाइम नहीं, क्योंकि हम ऑन कैंपस आते नहीं कि आपको बुक से कंप्लीटली पढ़ाया जाए। तो मैं बुक को मार्क कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, और वो चीज़ें आपको समझा देता हूँ कीवर्ड्स, और उन्हीं में से आपका एग्जाम आता है। ठीक है, तो just give me few seconds, I just look down on the today's topic। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर लास्ट लेक्चर में जो आपने अटेंडेंस मार्क किया है, मतलब वहां पे मेरी मूडल पे मैंने चेक किया था, आपने लिखा था अच्छा कि 80% जिसकी होगी उसकी प्रेजेंट मार्क होगी। जी। तो सर मेरी 65 थी, तो मेरा कनेक्टिविटी इशू आ गया था, इस वजह से शायद मैं हाँ 65 थी, वरना मैंने हाँ, लेक्चर सारा दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सीरत, इसमें दो चीजें हैं, चलो आपने जिक्र कर दी है तो ज्यादा अच्छी हैं। आपको अगर कोई कनेक्टिविटी इशू आता है तो आप उसको ऑफिशियली रिपोर्ट किया करो, और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म या मूडल है या देते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे या इस तरह क्लास में आप इंफॉर्म करने की बजाय आप वो टाइमिंग और डेट इंफॉर्म कर दिया करें, और ताकि मैं अपने अटेंडेंस रजिस्टर में उसको मार्क कर दूं, क्योंकि ये आपकी जो मूडल की एक्टिविटी है ये काफ़ी सीरियसली यूनिवर्सिटी ट्रैक डाउन कर रही है। और यूनिवर्सिटी क्यों ट्रैक डाउन कर रही है, क्योंकि एचईसी की ये रिक्वायरमेंट है। एचईसी कह रही है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोविड एंड यूनिवर्सिटी क्लोजर, so what evidence do you have to show to us that you are conducting online classes, and the only way to show them is the Moodle activity। ठीक है, Moodle activity के अलावा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। एक कोर्स मूडल पे ही नहीं अपलोड, स्टूडेंट ही नहीं उसमें आ रहे, तो वो कोर्स आपका नल कंसीडर होगा, नील बिल्कुल उसमें चला जाएगा, कि वो जस्टिफाई ही नहीं होगा कि ये कोर्स ऑनलाइन भी हुआ है कि नहीं। ऑनलाइन का पूरा पूरा 100% एविडेंस आ जाता है। तो इसी वजह से मैं आपकी अटेंडेंस भी लगा देता हूँ। तो अगर आपको कोई कनेक्टिविटी इशू है दैट इज एक्सेप्टेबल, एंड आप जस्ट उसको रिपोर्ट करो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हम डिटेल में अब नहीं जाएंगे लेक्चर्स की, और ड्यूरिंग द क्लास अगर कोई क्यूरीज हैं तो उसमें भी हम इतना नहीं जाया करेंगे। ठीक है, तो ये है जी आपका चैप्टर। एक्सक्यूज मी सर, तो मेरी वो एब्सेंट मार्क तो नहीं होगी ना लास्ट लेक्चर वाली? मैंने कह दिया ना, नई मार्क होगी अगर आप 65 ओके सर। परसेंट हो। ठीक है, तो ये है जी प्राइमरी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, देखो सिग्नल ये होता है कि सिग्नल आपको गाइड करता है कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब मसल का सिग्नल क्या है, क्या क्या सिग्नल मसल को गाइड कर रहे हैं। आप ट्रैफिक क्रॉस पे खड़े हो, आपको पता चल जाता है ये रेड है यहाँ पे रुक जाना है, ये ऑरेंज है
यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी को गियर में डाल लेना है या थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी है। और तीसरा, जब ग्रीन हो जाता है आप चले जाते हो। फिर रोड मार्किंग्स हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग पे आपने रुकना है, सड़क पे आपने नहीं रुकना, इधर पार्क करनी है इधर नहीं, ये सारे के सारे रोड सिग्नल्स और ट्रैफिक सिग्नल्स आपको गाइड करते हैं इन योर डेली नेविगेशन। सेम इज द केस विद योर मसल। अब जब आप मसल ट्रेनिंग करते हो, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो, तो आपके मसल्स को कैसे पता चलता है कि उन्होंने अडेप्ट करना है या उन्होंने चेंज होना है? ठीक है, क्योंकि आप अभी हेल्दी हो, तो आप अभी क्रॉस नहीं किया आपने 60 की लिमिट। ऑल्दो 60 के बाद भी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जिस तरह 60 के बाद आप मजीद ट्रैफिक सिग्नल को भी अंडरस्टैंड करना आपके लिए समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, आपके रिफ्लेक्स डाउन हो जाते हैं, तो सेम आल्सो हैपेंस विद द मसल्स। ठीक है, तो आप देखो मसल्स को कैसे पता चलता है कि उन्होंने चेंज होना है। प्राइमरी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये 4 हैं जी, 4 प्राइमरी सिग्नल्स हैं। ये देखो मैं सीधे सीधे आप लोगों के लिए वर्ड्स हाईलाइट करता हूँ, और इन्हीं वर्ड से आपकी पीपीटी बनती है, साथ कोई ऐड हो जाती है, तस्वीर ऐड हो जाती है। तो ये आप देखेंगे क्या क्या हैं, दीज इंक्लूड। ठीक है, अब इंक्लूड क्या क्या, पाथवेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगी। मैकेनिकल स्टिमुलाई, सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मैकेनिकल स्टिमुलाई है। जो ही आपके मसल को पता चलता है कि इसने 2 kg से 3 kg वेट उठाया है आपके मसल ने, उसको फौरन पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग न्यू एंड इट हैज टू अडेप्ट टू इटसेल्फ। और वो कैसे अडेप्ट करता है वो मैंने आपको इसी लेक्चर में पहले पढ़ाया था कि प्रोटीन ब्लॉक्स बन जाते हैं और कैपिलरीज इंक्रीज हो जाती हैं और माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो मसल का बल्क इंप्रूव करती है। नॉट जस्ट द नंबर ऑफ फाइबर्स ऑफ मसल्स बट विच आर कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ फाइबर्स ऑफ मसल कांस्टेंट है, लेकिन जब बल्क इंप्रूव हो रहा है तो मसल इंडिविजुअल फाइबर के अंदर जो प्रोटीन है वो उसमें इंक्रीज हो रही होती है। तो फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल स्टिमुलस। नंबर सेकंड इज द, चूंकि स्टिमुलस की वजह से कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इज आल्सो अ सिग्नल फॉर स्केलेटल मसल्स के इसने ग्रो करना है। ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज द एलिवेटेड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और नंबर फोर्थ इज द डिक्रीज इन मसल फॉस्फेट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये 4 पाथवेज मैकेनिज्म्स हैं जो कि मसल को बताते हैं कि अब मसल के ऊपर लोड आएगा मजीद और मसल ने अपना फिजिक को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आई रिपीट वंस अगेन, फ्री रेडिकल्स हैं, कैल्शियम है, डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड कैल्शियम, एलिवेटेड फ्री रेडिकल्स एंड डिक्रीज्ड मसल एनर्जी फॉस्फेट सिस्टम। और नंबर फर्स्ट इज मैकेनिकल स्टिमुलाई। ठीक है, तो मैकेनिकल स्टिमुलाई आप देख लें। मैकेनिकल स्टिमुलाई को आप वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ये पैराग्राफ पढ़े बगैर, कि कैसे मसल जो है वो मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, या उसके जो सिग्नल है उसको वो एक्सेप्ट करता है। तो मैकेनिकल स्टिमुलाई को थ्रू मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट किया जाता है, एक्टिवेशन ऑफ अ मैकेनो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो कीवर्ड है, दिस इज सफिशिएंट इनफ टू एक्सप्लेन द मैकेनिकल स्टिमुलाई। ठीक है, और इस मैकेनो रिसेप्टर की वजह से सिग्नलिंग हो रही है और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सिंथेसिस, जो मैंने अभी आपको बताया है कि नंबर ऑफ मसल सेल्स तो इम्प्रूव नहीं होते, लेकिन मसल के अंदर प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं। और रेजिस्टेंस इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये देखो, मसल फाइबर कैन सेंस, वही सिग्नल वाली बात कि जिस तरह आपको पता चल जाता है कि सिग्नल ओपन एंड क्लोज है, तो मसल को भी मैकेनिकल सिग्नल का पता चल जाएगा। और ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एंड्योरेंस में फर्क भी कर पाता है।
ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ चला जाता है और देखो मसल हाइपरट्रॉफी की तरफ चला जाता है। तो अनम, सीरत और हमारे पास हैं राबिया, अरीशा, एमन, जारा, वासिक एंड सना आरिफ। तो अगर आप ये सारे देख रहे हो, मुझे मेरी शेयर्ड स्क्रीन देख रहे हो, तो बड़ा इजीली मैंने ये देखो मैकेनिकल स्टिमुलस को कितनी पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। यही पॉइंट्स आप अपने नोटबुक पे या यही मैं आपको सेंड करूंगा, इसमें से पढ़ लेना। तो इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है कि मैकेनिकल स्टिमुलस क्या होता है और उसकी वजह से क्या होता है। ये सारा कुछ हाईलाइटेड फॉर्म में है। ठीक है, महानूर भी आ गई हैं, तो दैट इज गुड। दूसरी मैंने चीज आपको बताई थी कि मसल का जो सिग्नल है, अब ये बायोकेमिकल चेंजेस हैं, लेकिन देखो बायोकेमिकल लेवल पे जो चेंज हो रही है वो भी थेरेपिस्ट को उसकी भी नो हाउ होनी चाहिए। वो बिल्कुल ही इसमें पैदल ना हो कि कोई पेशेंट ही उससे पूछ लेता है जी ये मैं कैल्शियम का सप्लीमेंट खा रहा हूँ तो इसका क्या फायदा। तो आपके पास ऐसे चुटकी से इसका आंसर आएगा कि ये आपके मसल्स के लिए बेहतर है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेहतर है। ठीक है। तो कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन सेल्फ। ठीक है। और ये क्या करता है कैल्शियम, ये बायोकैटलिस्ट है और एक्टिवेट करता है न्यूमरस एंजाइम्स को एंड अदर मॉलिक्यूल्स दैट प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस। तो कैल्शियम का भी इनडायरेक्ट रोल है, नॉट डायरेक्ट रोल बट इनडायरेक्ट रोल इन द मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। मेन जो चीज होनी है एंड्योरेंस ट्रेनिंग से और मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो मैकेनिकल स्टिमुलस ने डायरेक्ट अगर रोल प्ले किया है, तो कैल्शियम ने इनडायरेक्ट रोल प्ले किया है एज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें उसने एंजाइम्स को एक्टिवेट किया है। अब ये देखो आगे सिर्फ एंजाइम आप याद कर लेना, आगे ये कैलमोडुलिन डिपेंडेंट काइनेज नाम है। नाउ इट इज अगेन एंड बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड थिंग, तो आई डू नॉट वांट यू टू रिमेंबर दैट फॉर योर ईज। ठीक है, तो मैं आपके लिए पहले ही देखो कितनी आसान चीजें कर देता हूँ। तो ये हाईलाइटेड मार्क्ड पीडीएफ है। और कैल्शियम भी डिपेंडेंट होता है आपका ऑन योर मोड, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। तो ये आप साथ से देखते रहें। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यही है कि आप इधर चैट मैंने इनेबल की हुई है, आप चैट से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अच्छा, और कैल्शियम का डाइटरी सोर्स मिल्क है, योगर्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा फ्रूट्स हैं, कैरेट है। ठीक है। और तीसरी चीज जो कि मसल को सिग्नल करती है, मसल को बताती है कि मसल में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होनी है, दैट आर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स का आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एक्सरसाइज करने से, एंड्योरेंस ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपके मसल में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपको ये पता चला कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म है प्रोटीन्स अपना मसल, स्केलेटल मसल्स के लिए। और ये एक्टिवेट करेगी, प्रोमोट्स अगेन, ये भी मसल्स की प्रोटीन को इंक्रीज कर रही है। ठीक है। और इसमें एंजाइम्स के थ्रू भी फ्री रेडिकल्स आप इसको जा सकते हैं। एंजाइम्स के थ्रू फ्री रेडिकल्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे और एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स अगर आप देखोगे तो वो आपको मिल जाएंगे
उसमें डिफरेंट फ्री रेडिकल्स अगर आप देखते हो तो इसमें इसने नाम नहीं लिखे हुए फ्री रेडिकल्स के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं आप लोगों से थोड़े से इसके नाम शेयर कर देता हूँ कि फ्री रेडिकल्स के क्या क्या इसमें नाम है, ताकि मसल के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दो तीन नाम आपके जहन में होने चाहिए। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है, तो आई विल आल्सो शो यू, in fact explain to you. ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके से? यस सर। ठीक है, तो क्लास फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इनडायरेक्टली आपके प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ लेके जाते हैं मसल्स को, और वो सोरनेस आप जब जिसको आप खलियां कहते हो, जबकि ज़्यादा एक्सरसाइज एकदम से कर लें तो बॉडी में जो खलियां सी पड़ जाती हैं उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबल हैं। और बॉडी में जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एज अ फ्री रेडिकल एक्ट कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में 28 एलिमेंट्स हैं, आपकी अर्थ में 98 हैं, और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मिला के आई थिंक 120 एलिमेंट्स, मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं। तो आपकी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिमूव कर दें तो वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और एक्सरसाइज करने की वजह से फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, विच इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और नंबर फोर्थ मैकेनिज्म है मसल का एनर्जी सिस्टम, दैट इज द फॉस्फेट मसल एनर्जी लेवल। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो अंडरस्टूड एक्सरसाइज करने से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से आपकी जो सेलुलर एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, और वेरियस मैकेनिज्म्स के ज़रिए जो मसल है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, वो क्या मैकेनिज्म्स हैं वो आप देखेंगे, न्यूमरस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सेकंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, फॉस्फेट का सेकंड मैसेंजर, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, इतना लंबा मॉलिक्यूल का नाम है, तो सिर्फ आप एक इसको सेकंड मैसेंजर के नाम से याद रखना। कैसे है सेकंड मैसेंजर हाईलाइट होगा या एक्टिवेट होगा? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से एंड प्रोलॉन्ग्ड एंड्योरेंस ट्रेनिंग से। ठीक है, तो सेकंड मैसेंजर का रोल भी है बड़ा डिफाइन, लेकिन अगेन
जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ वही आप के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी तो ये बहुत लंबा आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का मॉड्यूल बन जाएगा, वेरी एक्सटेंसिव। तो ये आप लोगों के लिए जो जितना रिक्वायर्ड है वो आप के लिए यही है कि ये आपका अडेप्टेशन करता है। सेकंड मैसेंजर भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल अडेप्टेशन। अच्छा, इसमें क्लास जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो समरी होती है, और समरी अगर आप सारी की सारी करोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। इसी में से आपका जो एग्जाम की कंटेंट है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है जो कि ख़त्म हुआ है, और नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आपकी कोर्स आउटलाइन से कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देन वी विल जंप ओवर टू दैट टॉपिक। चार मैकेनिज्म हमने डिस्कस की, ये हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में जिनका रोल है मसल की अडेप्टेशन करने में, ठीक है। कोई मरीज आपसे, कोई एथलीट आपसे पूछ रहा है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग से मसल में कैसे चेंज आ रही है, या आपने कोई रिसर्च पर्पस के लिए आपको नॉलेज चाहिए, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग लिंक्स बिटवीन मसल एंड सिस्टेमिक फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों के नाम भी लिखे हुए थे। तो लास्ट टाइम लेक्चर हमारा बीच में ही रह गया था ड्यू टू सम मीटिंग्स इन यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने सारे का सारा रेस्ट ऑफ द पीडीएफ इज ऑलरेडी मार्क्ड, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपका जो यूनिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट वुड बी कंप्लीटेड। तो हाँ, ठीक है, ये आपका जीआर कंप्लीट हो गया। ये मैंने देखा है, ये मार्किंग हुई हुई है पहले ही। तो ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। Okay. तो फिजियोलॉजी इन हेल्थ फिटनेस, वर्क टेस्ट टू एवेलुएट कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, ठीक है। तो जियर आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? Sir, 1 p.m. 1 AM, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि आपको मैं इधर ऑनलाइन ब्रेक की बजाय अगर मैं आपको ऑफलाइन ब्रेक दे दूं 20 मिनट्स का, आप 10:40 पे आ जाओगे रिफ्रेश होके दोबारा, तो हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लकीली आपका ये सेशन जल्दी खत्म हो गया, Okay, sir, ठीक है। ठीक है। तो आप जी, इसका ये फायदा होगा कि 2 सेपरेट रिकॉर्डिंग फाइल्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें से आप इसको देख के कंपेयर कर लोगे। मेन वाइल एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए। सिंपल सा ही है कि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस भी साथ साथ तैयार करना, और उसका भी मैं आपको गाइडलाइन करूंगा। लेकिन प्रेजेंटेशन मीन ये होगा कि वो टॉपिक साथ मैंने भी पढ़ा होगा, और मैं भी उसको कंट्रीब्यूट वैसे ही करूंगा जैसे मैं आपसे लेक्चर ले रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप ओके। लोग आफ्टर 20 मिनट्स 20-25 मिनट्स
दोबारा ऑनलाइन आ जाना, बजाय इसके कि हम इसको कनेक्ट रखें मीटिंग को। आपका इंटरनेट भी ज़ाया होगा और आपका जो पता भी नहीं चलता आपको कि सर आए हैं कि नहीं। ठीक है, तो राइट आफ्टर 20 मिनट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, तो आप आ जाइएगा। तो उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, और इन दोनों की मैं आज आपको फाइल सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई मुझे अच्छी सी वीडियो मिली तो मैं वीडियो भी आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हम एंड कर रहे हैं, सेकंड पार्ट वी विल स्टार्ट एट 10:42 एग्जैक्ट। ठीक है, मैं आ जाऊंगा और आपको इनविटेशन दूंगा दोबारा। नाउ दिस इज योर रिफ्रेशमेंट ब्रेक। ठीक है।